जय हिंद, नमस्कार। फिर मुंबई से आपके सामने फिर एक बार बिंदास और बेबाक बोलने वाला मैं हूं रविंद्र जैन। करप्शन के काले अध्याय कभी बंद नहीं हो सकते, ये कड़वा सच है। आप कितनी बार पोल खोलोगे? नवभारत टाइम्स ने पोल खोली, उसके बावजूद थोड़ी कार्रवाई हुई, फिर वापस से वही ढर्रे पर गैर कानूनी लोग अपने काम को अंजाम देने लगे। उन्हें किसी का डर है ही नहीं। डर तो ईमानदार आदमी को होता है, डर तो सच्चे आदमी को होता है, लेकिन बेईमानी को कोई डर नहीं, बेईमानी करने वाले को कोई डर नहीं, बड़े गुनाहगार को कोई डर नहीं, क्योंकि 99% ऊपर से नीचे तक जो माल खाने वाले हैं वो सबसे बड़े गुनाहगार हैं। इसलिए गुनाह करने वाला बिंदास और बेबाक गुनाह करता है, गलत काम करता है, गलत धंधे करता है, इसीलिए उस पर एक्शन नहीं होता है। अगर होता है तो कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिन के लिए। बड़ी विचित्र समस्या है। ऐसे काले काम के, काले कांड के ऐसे ऐसे हथकंडे हैं जहां पर सरकार और प्रशासन सभी मिले हुए हैं। ज़्यादातर लोग इसी डिपार्टमेंट के लोग मिले हुए हैं, वरना गैर कानूनी काम नहीं हो सकता, क्योंकि सीधा आदमी, सच्चा आदमी वो बहुत डरता है। लेकिन इसमें पूरा झोल जो शामिल है वो ताकतें, सबसे पहला नंबर नेताओं का। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी नेता एक जैसे हैं, लेकिन ज़्यादातर नेताओं की खोपड़ी इस गलत काम में चलती है और उनका साथ देने वाले कुछ डिपार्टमेंट के लोग नीचे से ऊपर तक। बम्बई में जो खेल चलता है वो बीएमसी, पुलिस और नेता का चलता है। ये तीन धुरंधर गैर कानूनी काम में अपने अंजाम देते हैं और करोड़ों अरबों रुपए का रोज का फंडा इनके घर पर पहुंचता है। सब मिल बांट के खा जाते हैं। पब्लिक गई भाड़ में। पब्लिक कौन सी पब्लिक, कैसी पब्लिक? और कहने को कानून भी जो लगता है वो आम जनता को लगता है, ना कि इन तीनों को लगता है। इनको पहले ही सूचना दे दी जाती है कि आज आपके ऊपर हंटर चलने वाला है। ये बड़ी समस्या है। हम कंप्लेन करने जाएंगे तो सबसे पहले हमें बैठाया जाएगा और जिनकी आप कंप्लेन कर रहे हैं उनको आपकी शक्ल दिखाई जाएगी कि ये कंप्लेन करने आए हैं। तो ये बड़ा पूरा फंडा ऊपर से नीचे तक सिस्टम सेट हो चुका है। मिली भगत, सबकी मिली भगत, इसीलिए आम आदमी कंप्लेन करने जाता ही नहीं है। बड़ा फंडा है। एक हमारे मित्र ने हमें बताया कि लाइसेंस बनाना है स्कूटर का तो एग्ज़ाम देने जाएंगे क्योंकि हमें आता नहीं है। तो दलाल बोला कोई दिक्कत नहीं, 4000 रुपये खर्चा आएगा आपका, आप सिर्फ फॉर्म भर दो, आपको एग्ज़ाम देने जाना नहीं है, आपको लाइसेंस बन जाएगा, पास होकर आपके पास लाइसेंस आ जाएगा, बात ख़त्म। जबकि लाइसेंस की फ़ीस 800 रुपये। अब आप देखिए, आरटीओ में ये चलता है और फुटपाथों में ये चलता है, सब अवैध कारोबार। तो क्या ऐसा ही होते हैं? सरकार में बैठ के सरकारी लोग कितना बड़ा गुनाह करते हैं, वो सबसे बड़ा गुनाह है, देशद्रोही का गुनाह है, फिर भी आराम से घूमते हैं, उनको बाल बांका नहीं होगा। ये चलता है सिस्टम। तो यहाँ पर किसका शासन और कौन सा शासन, कौन से नेता की ज़रूरत है जो ऊपर से नीचे तक इस चीज़ को कंट्रोल कर सके? इसीलिए ये सब डिपार्टमेंट के लोग ज़्यादातर अपने माल मलाई में मगन हैं, पब्लिक की तरफ ध्यान ही नहीं। वो माल बनाने में मस्त हैं, फ्लैट सबको चाहिए, बढ़िया स्कूल में सबको पढ़ाना है। तो भाई ये सरकार को बोलो आप कि हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। आप गलत काम क्यों करते हो? सरकार की वर्दी पहन के, सरकार के पद पे बैठ के भी अगर आप गलत काम करते हो, ड्रग्स में हफ्ता खाते हो, 2 नंबर में हफ्ता खाते हो, फुटपाथ पे कब्जा कराते हो, गलत लोगों को छोड़ते हो, तो फिर कर्तव्य का पालन का मतलब क्या हुआ? ये बहुत बड़ा सिस्टम खराब हो चुका है। हम आपको ज़्यादा बता नहीं सकते हैं कि यहाँ पर क्या चलता है। यहाँ बहुत कुछ चलता है। पानी के टैंकरों की अवैध कालाबाजारी होती है,
फुटपाथ पर कब्जों की अवैध कालाबाजारी होती है, तो यहाँ कितने प्रकार की कालाबाजारी होती है वो सब ऊपर से नीचे तक पूरे सिस्टम को मालूम है। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई तो जनता के ऊपर होती है कि एक स्कूटर अगर गलत गया तो चालान ठोक दिया जाएगा, लाइसेंस नहीं है तो 5,000 रुपये मार दिया जाएगा। बाकी इन गुनाहगारों का क्या जो सरकार में बैठ के काला कांड करते हैं। तो ये सबसे बड़ा देश से गद्दारी है, देशद्रोही का केस बनता है, स्वाभाविक है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। इसे कहते हैं अंधा कानून। तो ऐसा चलता है तो यह किसकी ज़रूरत है? यहाँ पर एक मजबूत सिस्टम की ज़रूरत है। जिस तरह यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ का सिस्टम काम करता है वही सिस्टम काम आएगा, बाकी कोई सिस्टम काम नहीं आएगा। जनता परेशान होती रहेगी, रगड़ती रहेगी और जनता का मुंह बंद रहेगा और ये सरकारी लोग करते रहेंगे क्योंकि इनके आगे कोई बोल नहीं सकता है। पोल खोलने पर ये फंसाते हैं। इनके पास 50 रास्ते हैं, इनके पास ताकत है, सत्ता की ताकत है, जैसे देश इनके बाप का हुआ है। अब कौन आएगा जो इनको फंसाएगा? गलत करने वाले फंसेंगे। अब ऐसा कानून बने। मेरी विनती है, देश के लोगों से विनती है कि जागृत होकर आवाज़ उठाओ कि ऐसा जो भ्रष्टाचार का चलन अगर चलता रहेगा तो भारत फिर से गुलामी की ओर बढ़ता रहेगा। मैं मुंबई से रविंद्र जैन, जय हिंद।